तुरंत इन तीनों का वध किया। एक बार वही मां यशोदा लाला को स्तनपान करा रही थी, इसलिए जैसे ही मां जब स्तनपान करा रही थी तो भगवान कन्हैया मां का स्तन जब दुग्ध पी रहे थे तो भगवान बड़े जोर से और प्रेम से दूध पी रहे थे। इसलिए मैया को ये भान हुआ कि कहीं लाला अधिक दूध नहीं पी जाए। अगर ये लाला कहीं दूध पी जाएगा तो ये बीमार रह जाएगा। इसलिए मैया को ये एहसास ना है कि मैया कृष्ण को दूध पिला रही है या पूरे विश्व को दूध पिला रही है। इसलिए भगवान अपनी मां के लिए एक चमत्कार दिखाना चाहते हैं। और वो चमत्कार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण अपनी मां यशोदा के लिए अपने मुखमंडल के अंतर्गत ही ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। खम्भोदसी ज्योतिर्षीन कामासा सूरेन्द्रो बहेर सम्मान दीदिश द्विमाननंगास्त्रणापि भूतानि यानि च स्तरजंगमान। जैसे भगवान श्याम सुंदर ने अपना मुख खोला, मैया ने स्तन उठाया तो भगवान कृष्ण के मुख में मैया ने ब्रह्मांड के दर्शन किए, जिसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, वायु, समुद्र, द्वीप सबके दर्शन कराए। ये भगवान की लीला है। मैया को ऐसा लगा कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूं कि ये हकीकत है। भगवान ने अपनी माया को उठाया। इसलिए आज भगवान श्याम सुंदर ने मैया को अखिल ब्रह्मांड के दर्शन कराए। जो 14 लोकों का स्वामी है, जिसकी सत्ता से सूर्य तपता है, चंद्र प्रकाश करता है, ऐसे त्रिलोकी आज भगवान मां यशोदा के आंगन में लीला कर रहे हैं। आज भगवान ने पहली बार मैया को चमत्कार दिखाया। फिर इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार हुआ। देखो, बिना नामकरण संस्कार के मनुष्य शूद्र होता है, हमने कल भी बताया था। इसलिए बच्चे का जब जन्म हो उस समय पर बच्चे का नामकरण संस्कार होना चाहिए। गर्गाचार्य जी को बुलाया, बड़े ज्योतिषी थे, बड़े विद्वान थे, अच्छे आचार्य थे। तो रोहिणी जी की गोद में भगवान कृष्ण को बिठाया और मां यशोदा की गोद में बलराम जी को बिठाया। इसलिए आज गर्गाचार्य जी ने इनका नाम करण किया। इसलिए आज भगवान का ये नामकरण संस्कार हुआ। जो बल और शक्ति के आधार है उनका नाम है बलराम, और जो जगत को आकर्षित करते हैं अपनी ओर उसको कहते हैं कृष्ण। सबको वशीभूत करते हैं, सबको अपने कोक में धारण करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण हैं। आज ये भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। आचार्य के लिए मां यशोदा ने द्रव्य दान दक्षिणाएं भेंट करी और गर्गाचार्य जी ने जान लिया कि यही भगवान है, यही लीला विलास है, इस जगत को आनंद देने वाले वो साक्षात ईश्वर हैं। एक बार वही मां यशोदा भगवान कन्हैया को अपने पलंग पर सुला रही थी। मैया ने आंखन में मोटो मोटो काजल लगाया। कन्हैया को नींद आई
और जैसे ही प्रातः काल मैया जगी और जाग करके मैया ने अपना घर का काम धंधा किया, फिर इसके बाद में दही मंथन शुभारंभ किया। कन्हैया की जब आंखें खुली और परिचित जैसे ही मैया की तरफ कन्हैया दौड़ने लगे, मैया आंगन में हाथ में नीति पकड़े हुए दही मंथन कर रही थी। और जब दही मंथन कर रही थी उस समय पर वो भगवान कृष्ण आए और मैया के साइड में आकर के खड़े हो गए और मैया से बोले कि ओ मैया, मोको बड़े जोर की भूख लगी है। इसलिए आज भगवान कन्हैया मैया के पास में आए। इसलिए कृष्ण है ज्ञान और माँ है बुद्धि। देखो, बुद्धि के पास में अगर ज्ञान है तो ही हमारा कल्याण है। कल्याण का रास्ता देने वाली है हमारी बुद्धि। भगवान पहुंच गए, मैया से बोले कि मैया, मोको बड़ी जोर की भूख लगी है, मोको जा मटकी में से ताजो माखन दे दे। अरे मैया, मैया ने नहीं सुना। भगवान कन्हैया जिद करने लगे और मैया से कहने लगे, मैया मोको जई मटकी को ताजो माखन दे। मैया बोली, बेटा अभी ताजो माखन नहीं निकलो तो मैं तुमको ताजो माखन कहां से दे दूं? अगर तुमको जोर की भूख लगी है तो जा बासी माखन को तू खा ले। भगवान जिद करने लगे, मुझे बासी माखन नहीं चाहिए मैया, मोको तो ये ताजो ही माखन चाहिए। भगवान जिद करते रहे और मैया दही मंथन करने लगे। भगवान ने कहा, ए मैया, ये दही भात बाद में मंथन करना, पहले मुझे ताजा माखन चाहिए। रई को पकड़ लिया भगवान। धन्य है ऐसे भगवान जो माँ यशोदा के आंगन में आज साधारण बालक बनकर के लीला कर रहे हैं। ऐसे अविनाशी भगवान आज जगत का उद्धार करने के लिए माँ के सामने रई को पकड़ करके खड़े हो गए। मैया कहने लगी, बेटा दही मक्खन कर रही हो, मंथन कर रही हो, ताजा माखन निकलेगा तभी तो मैं तुमको दूंगी। भगवान कहने लगे, नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैया को गुस्सा आया और गुस्सा में कन्हैया को डांट लगाई। कन्हैया रूठ गए और रूठ करके एक कोने में जाकर के खड़े हो गए और मैया से धमकी देने लगे, ओ मैया, जा ताजो मटकी को माखन दे रही है या ना दे रही? मैया बोली दारी कि अच्छा, मोको तू धमकी दे रहा है, भाग जा यहां से। अच्छा, मैया मोको भागने की बात कर रही है? हाँ, तो तुम मेरे को धमकी दे रहा हो? नहीं दे रही, बोल क्या करेगो? भगवान तोतली भाषा में बात करने लगे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित, उस समय पर माँ यशोदा दही मंथन करते करते और भगवान कृष्ण मैया को धमकी दे रहे हैं कि ओ मैया, अगर तूने जा दही जब मटकी को माखन नहीं दियो ना तो तू समझ ले, हम जा पूरे नगर में एक डुमडुमी बजा देंगे, एक पंचायत को आयोजन करेंगे कि हम तो जा मैया यशोदा के लाला ना है, हम तो नंद बाबा के छोरा है। अच्छा, दारी की कोई बात ना है, तू वैसे मेरे को है, तेरे को जन्म देवे बारी मैया तो कोई और है, लेकिन हकीकत की माँ नहीं हूं बेटा। मैं तो तेरा पालन पोषण करवे बारी माँ हूं। भगवान समझ गए कि मैया को ये मेरी धमकी काम नहीं दे रही,
तो दूसरी धमकी देने लगे, कहने लगे देख मैया, अगर मोको तू जा मटकी को दही भात नहीं खिलावेगी ना तो हम जा नगर में एक ही आवाज उठाएंगे। क्या उठावे वो कि भैया हम कल से बाद सुरभि गैया को दूध ना पिए। मैया बोली दारी के मत पीवे, वैसे तू दुबलो पतलो सो है, दुबलो है। अरे सुरभि गाय को दूध पिला के तोकू मैं तंदुरुस्त बनाना चाहूं, अष्टपुष्ट बनाना चाहूं, मत आइयो मेरी गोद में, दूध मत पियो। तो का भयो दारी के तोकू दूध पिला के तोकू तो मैं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त करना चाहूं, अगर तू दूध नहीं पीवेगो ना तो तेरा जो पेट है ना पीठ में चिपक जाएगो। भगवान समझ गए कि मैया को ये भी धमकी काम न दे रही है। कह भी लगे भगवान कि देख मैया, कल से हम ना तो तेरी गोद में आएंगे और ना अपने बालन की बेड़ी गुथवाएंगे। भगवान जब कहकर के निवृत्त हुए तो मैया बोली के दारी के वैसे तो को जा नगर में या गोकुल में कालू कलूटो गए, भले ही मत आइयो मेरी गोद में। दारी के तू ऐसी कालो कलूटो है तो को श्रृंगार करके हैं तेरी चोटी बना के सुंदर बनाओ तो ही तू कृष्ण लगे, नहीं तो तू कालो कलूटो है। भगवान की ये भी धमकी काम में नहीं आई। भगवान अधीर हो गए, एक कोने में खड़े हुए भगवान तोतरी बात बोल रहे हैं। मैया को दया आई, दौड़ करके भगवान के पास में गई और गोद में भर लिया। बेटा तू हर समय मुझ को तंग करे, तू मेरे को जिद करे, बेटा तू बार बार मेरे से ये दही भात मांगता है, मक्खन मांगता है, बेटा अभी ताजा माखन नहीं निकलो, जब ताजा माखन निकलेगा ना तो बेटा तेरो ही तो है सब कुछ। मैया दुलार रही थी, भगवान को अपनी गोद में ले लिया। उस समय पर मैया की आंखों में प्रेम रूपी आंसू आए। उस समय पर परीक्षित माँ का और कृष्ण का मिलन जो है ना वो ऐसा लगता है जिसके लिए देवता भी न्यौछावर हो जाते हैं। मैया बोली बेटा तेरे लिए मैं सर्वस्व दान करने को तैयार हूं। या मैया ने कन्हैया को बार बार बहलाना फुसलाना ये कई युक्ति बताई। बेटा मक्खन से भी कोमल हम तेरे लिए चंद्रमा लेके आएंगे, ठीक है ना। अब तो भगवान मक्खन भूल गए, अब तो चंद्रमा मांगने लगे। मैया ने क्या योजना करी, एक परात लाई, परात में पानी भरो और वहां में चंद्रमा को प्रतिबिंब आया। अब तो कन्हैया बार बार कहने लगे मैया चंद्रमा दे दे, चंद्रमा दे दे। मैया बोली बेटा देख जब परात में चंद्रमा है जाकू ले ले। और जैसे कन्हैया ने वह पानी की परात में हाथ की थपकी मारी तो चंद्रमा गायब। ये हकीकत है, ये संसार की प्रतिबिंब रूप है। तुम हकीकत में संसार के प्राणियों में भगवान की तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन ये शरीर मिट्टी का पुतला है। अब तो भगवान रोने लगे, मैया मुझको चंद्रमा दे दे, ना तो तेने माखन दयो ना चंद्रमा दयो। फिर मैया दही बात मंथन करने लगे, कहीं तो ऐसे ही बात बना तो रहो तब तक मेरो सबको सब दही मंथन निकल के बाहर आ जाओ। मैया बोली कि बेटा मक्खन से भी नाजुक, चंद्रमा से भी सुंदर हम तेरे ताई एक चीज लाएंगे। सामने दिखाई गई क्या है, तो देखिए दूर से ये क्या है, ये तो मोर है।
भगवान बोले कि मोर है तो मैया ये मोर कौन है? ये बेटा मोर और मोरनी है, मतलब इनका दाम्पत्य जीवन है पति पत्नी की तरह। ये मोर है, ये मोरनी है, इसलिए इनका जीवन भी एक विवाह के समान है। अब तो भगवान मोर मांगने लगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस मधुवन वन में उस मोर का संग्रह किया। वहीं से भगवान ने ये सुंदर अपने मुकुट पर पंख को धारण किया। वैसे मैया ने मोर पंख का दान स्वयं किया था और ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान कृष्ण को बांसुरी का दान किया था। समुद्र ने स्वयं भगवान के लिए शंख दिया था। इसलिए भगवान श्याम सुंदर के लिए अलग अलग सप्तम भेंट की। जन्म उत्सव पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधरों पर बांसुरी को बजाया, सिर पर मोर पंख को धारण किया। ये भगवान का दीप्तमान स्वरूप परीक्षित त्रिकालदर्शी है। अब तो भगवान मैया से कहने लगे कि मैया मोको तो मोरनी चाहिए। अरे पागल है वो, ये तो मोर की पत्नी मोरनी है। तो कन्हैया कहने लगे तो मैया मेरी मोरनी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है? और यहाँ भगवान का कृष्ण का जो संबंध हुआ है राधा जी से, ये तो वृषभान जी जो थे उनकी जो लाडली राधा जी थी और नंद बाबा जो थे, इनका तो पहले ही संतान होने से ही संबंध पहले ही तय हो गया था। अगर आपके यहाँ पर, अगर तुम्हारे यहाँ कन्या प्रकट हो तो मेरे बालक के लिए शादी कर देना। अगर आपके यहाँ पर बालक पैदा हो तो आपको मेरी बेटी के साथ में शादी तय करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान आए, मैया से जिद करने लगे, मैया मोको तो बहू चाहिए। मैया कहने लगी दारी के तू जाने बहू कितनी बड़ी होए। मैया इतनी बड़ी होए कि हम अपने मित्रन के साथ में, ग्वाल बालन के साथ में जब घर से बाहर मोहल्ले में खेल भी जाएं अथवा अपने बछड़न को चरावे जाएं तो बाप बहू को अपनी जेब में रख के ले जाएं। इतनी बड़ी चाहिए। मैया बोली दारी के तो मौत हो तो आवे ना है, बहू चाहिए देखा है। मैया समझ गई शायद कन्हैया गुड़िया की कह रहा है, इसलिए मैया ने एक गुड़िया बनाई, फटे टूटे कपड़े उसके अंदर भरे, बाहर से उसका श्रृंगार किया। इसलिए जब जीव माँ के गर्भ में आता है ना, तो जो माँ स्वयं जो कुछ खाती है वो पीती है, वो बालक बालिका के उदर में रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा बन करके उत्पन्न होती है। इसलिए आज भगवान श्याम सुंदर जिद करने लगे और मैया ने कह दिया कि बेटा तुम मधुवन में जाओ और वहां पर आपका संग होगा, वहां पर आपको सब चीज की प्राप्ति होगी। जो कि वृषभान जो लाडली है ना, वही भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम अर्धांगिनी है। जैसे पानी की धारा बहती है, जब धारा धारा कहने पर उसका उल्टा करने पर राधा होता है, अर्थात जीव ईश्वर का मिलन कहाँ होता है? मधुवन में। मधु माने मीठा, वन माने क्षेत्र। जो मीठा क्षेत्र है उसको कहते हैं मधुवन, प्रेम का सागर, प्रेम का स्थान। जो ध्रुव जी महाराज हुए थे, उन्होंने नारद के कहने से मधुवन वन में तपस्या करी थी, तो उनके लिए भगवान मिले। तो ये भी भगवान कृष्ण की बड़ी तपस्या है कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास
जन्म जन्म पद दीजियो यह वरदान न्याण। श्री वृषभाल जी की लाडली निक मेरी ओर निहार। ये राधा है ना, ये साक्षात भक्ति है। और जहाँ भक्ति का प्राकट्य होता है, भक्ति का मिलन होता है, वहां भगवान मिलते हैं। इसलिए भगवान कहते कि माँ जो राधिका गोरी है ना, जो ब्रज की छोरी है, माँ से ही भैया तू मैया मेरो मिलन करा। और जब तक तू वहां से मेरो मिलन नहीं करा देगी ना, तो मैया मेरे को शांति ना मिले। इसलिए राम और जो सीता है वो ज्ञान और शांति है, इसलिए कृष्ण और राधा है वो ज्ञान और भक्ति है। इसलिए भक्ति और ज्ञान जहाँ प्रकट होते हैं वही कृष्ण और राधा है। इसलिए भगवान कहते कि ओ मैया राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। तेरी छोटी है नजर, तेरी खोटी है, कैसे करा दो मेरो प्यार। आज के बाद मोरी मैया तेरी गोदी में ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी गोदी में ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी गोदी में ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी गोदी में ना आओ। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। पे मैया तुझको बिठाओ।
को बैठाऊं अपनी राधा से मैं तेरे रोज चरण दबाऊं राधा से मैं तेरे रोज चरण दबाऊं अपनी राधा से मैं तेरे रोज चरण दबाऊं राधा से मैं तेरे रोज चरण दबाऊं भोजन भी बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के से की चोरी से मैया करा दे मेरो राधा भोरी से की चोरी से मैया करा दे मेरो छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोले 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 तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी गाओ भैया से कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार बातें काना की मैया मेरी मुस्काए बातें काना की मैया मेरी मुस्काए बातें काना की मैया मेरी मुस्काए बातें लाला की मैया मेरी मुस्काए लेके मैया भोले के बलैया मैया हृदय से उसे लगाए बलैया मैया हृदय से वो लगाए लेके बलैया मैया हृदय से उसे लगाए बलैया मैया हृदय से उसे लगाए नजर कहीं लग जाए मेरे दुलार को राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार ओ मैया करा दे मेरो प्यार। जैसे भगवान श्री राम और सीता का मिलन कहा हुआ पुष्प वाटिका में, रामायण की पुष्प वाटिका और श्रीमद् भागवत जी का मधुबन वन एक ही है। इसलिए कृष्ण और राधा का मिलन मधुबन में हुआ और राम सीता का मिलन पुष्प वाटिका में हुआ। इसलिए रामायण श्रीमद् भागवत जी से भिन्न नहीं है, एक ही है। इसलिए राम और कृष्ण एक है, सीता राधा एक है, दोनों भक्ति स्वरूपा हैं। सीता शांति देती है और राधा भक्ति देती है।
इसलिए जब भक्ति होती है तो ज्ञान होता है, इसलिए भक्ति और ज्ञान एक ही है। आज भगवान ने ये मैया के लिए आंगन में लीला करी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, इसलिए भगवान जब खेल रहे थे तभी उनका एक मित्र था मधुमंगल, और भगवान मधुमंगल का हाथ पकड़ करके कहने लगे, क्यों रे लाला, तू तो बड़ा दुबलो पतलो है? तेरे को कुछ खावो पीवो ना मिलेगा घर में? मधुमंगल बोलो कि भैया कन्हैया, हमारा जो भी दही भात होए, माखन होए, वाह माखन है, सबके सबको कंस की नगरी में पहुंचा में। क्यों? क्योंकि टैक्स लगता है हमारा। अगर कंस के यहाँ अगर हम दही भात नहीं पहुंचाएं कंस के पहलवानों को, तो हमारे ऊपर टैक्स लग जाता है। भगवान बोले कि देखो भाई मधुमंगल, ये तो बहुत गड़बड़ी है। इतने में ग्वाल बाल बोले कि हाँ, हमारे घरों से भी जाता भैया, तुम्हारे घरों से क्या? तो ऐसा करो, जिन जिन की माँ अगर दही भात कंस के यहाँ पहुंचा में, तो उनसे पहले मना कर दो। इसलिए जो नहीं मानेगी ना वो गोपी, तो हमको उनके घर में जाकर चोरी करनी है। चोरी? अरे लाला, चोरी करवो तो बुरी बात है, चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे लाला, तुम ना समझे जाको, मैं अपने लिए चोरी थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो तुमको चोरी कर रहा हूं। तुम्हें तो ये जांच पड़ताल करनी है कि कौन सी गोपी जब ब्रजमंडल से मथुरा में दही मक्खन पहुंचाने गई। पहले तो हम मना करेंगे, अब जब नहीं मानेंगे ना, तब हम इनके घर में चोरी करेंगे। इतने में भगवान बोले कि देखो लाला, अगर ऐसी वैसी बात है, चोरी भी नहीं होए ना, तो दूध देने वाली जो गाय है, उनके बछड़न को छोड़ के गैयन को जो दूध है वो सब दूध पी जाएंगे। इसलिए भगवान ने आज मना किया। ज्ञानी आदमी वही होता है, सामाजिक आदमी वही होता है जो समाज में विरोध को रोकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ज्ञानी है। समाज में जो आतंक भटक रहा है, जो कर के रूप में टैक्स देना पड़ता है, इसलिए भगवान कृष्ण ज्ञानी है। सामाजिक तौर पर मनुष्य को समाज में रहना एक बहुत उच्चता होती है। इसलिए भगवान कृष्ण दूसरों की पीड़ा हरण करना चाहते हैं, दूसरों को दुख नहीं सुख देना चाहते हैं। यही संस्कार विद्वान का काम होता है। समाज में अगर कोई हलचल मची हो, समाज में कोई पापाचार बढ़ रहा हो, तो उसका डट करके मुकाबला करे, उसका विरोध करे। यही सबसे बड़ा धर्म होता है। भगवान से देखा नहीं गया, जब भगवान से देखा नहीं गया तो बड़ा दर्द हुआ। इसलिए आज भगवान ने अपना एक मंडल बनाया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और भगवान कृष्ण उस मंडल के अध्यक्ष बन गए, और भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बाल मित्र उस कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। इसलिए आज भगवान ने अपना एक मंडल बनाया, और उस मंडल में ये तय किया कि हमको ये जांच पड़ताल करनी है, कौन सी गोपी कब कहां गई, और कहां उसने दही बेचा, और कहां कर के रूप में उसने टैक्स दिया, और कौन सी गोपी नहीं मानी। बस ये ध्यान रखना है। इसलिए भगवान ने मंडल तो बना लिया। पहले तो ब्रज की गोपियों से पहले जाकर के घर घर जाकर के मना किया, लेकिन कुछ भोली वाली गोपियां थी जो कंस से डरती थी,
इसलिए भगवान ने एक योजना बनाई, और वो योजना क्या थी कि बत्सान मुंचन कुचत समय, कुचत असमय बत्सान जीवान मुंचना। जो दूध देने वाली गाय थी और उनके जो बछड़े थे, इसलिए भगवान उन बछड़ों को खूंटों से खोल देते और बछड़ा सारा दूध पी जाते। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब घरों में दूध नहीं होगा तो दही भात कहां से होगा। ये संसार भी एक खूंटा है और ये जीवात्मा ही बछड़ा है। ये रस्सी ही विषय है। जब तक हम जीवात्मा रूपी इस संसार रूपी खूंटा से बंधे रहेंगे तब तक बंधन ही बंधन है। और जब भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देंगे ना तो महाराज बंधन से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। किसो माया बस भयो गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाय। ये विषयी जीव संसार में ऐसे बंध गया है जैसे कोई मरकट होता है, बंदर होता है, और वह बंदर उस मटकी में से उन चनों को खाना चाहता है और बंदर समझता है कि मुझको इस मटकी ने पकड़ लिया। यही उसकी अज्ञानता है। पकड़ा किसी ने नहीं है, मुट्ठी खोल दे तो वो बंधन मुक्त है। इसलिए साधना करने से मुक्त बनोगे भाई। भगवान बछड़े छोड़ देते हैं तो बछड़ा सारा दूध पी जाते हैं। गोपियों को मालूम पड़ा कि हमारे इन बछड़ों को कौन छोड़ देता है और बछड़ा सारा दूध पी जाते हैं। बात क्या है, ये गड़बड़ी कैसे है। मालूम पड़ गया ये कृष्ण की करतूत है। मैया से जाकर के शिकायत करी, ओ मैया तेरो लाला देखे मरो सीधो साधो लगे, जाकू संभाल के रखो, नहीं तो मैया बहुत बड़ो आतंक है जागो, पूरे नगर में गड़बड़ी है जागी, तुम्हारे लाला को नाम खराब है जागो मैया। इसलिए हे मैया जा कन्हैया की जो नटखट चाल है ना, जो शरारतपन है, उसको आप रोके मां। ये मां का प्रेम है। मैया ने गोपियों से कहा कि गोपियों ये शरारत मेरे लाला की ना है, सब मेरे घर में कई लाखों गाय बंधती हैं, मेरो लाला काईकू ऐसो कर्म करेगो। गोपी बोली कि भैया हम तो केवल तेरे लाला को समझावे और तुमको बता दिया है, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसलिए गोपियां चाहती है कि भगवान रोज आए, कोई न कोई बहाना हो। गोपियां देखती हैं, घर में गोपियां रहती हैं, लेकिन सतत गोपियां भगवान का ध्यान करती हैं। जब वे गोपियां अपने बालकन को दूध पिलाएं तो बालकन के अंदर कृष्ण को दर्शन करती हैं। अपने पति सेवा करें तो पति के अंदर कृष्ण को दर्शन करें। घर को काम धंधो करें, बोले कृष्ण बलदेव भगवान की जय। इसलिए ब्रज की गोपियां भगवान का सतत अभ्यास करने लगी। हर कण में, हर वस्तु में, काम करते समय, प्रत्येक कार्य में भगवान का चिंतन करने लगी। वही तो गोपियां हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया।
इसलिए भगवान सर्वत्र हैं। सर्वे खलवदम ब्रह्म ब्रह्म नानास्ति किंचन। वो ईश्वर सर्वत्र हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। इसलिए गोपियां भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते समय कृष्ण को ध्यान करती हैं। भोजन बनाए, ये जो बॉक्स है ना, ये किसी माँ के ऊपर नहीं गिर जाए, ये सामने वाले। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद में भज मते। गोविंदम भज गोविंदम भजी मते। भज हरि शरणम भज हरि शरणम हरि शरणम भज मूढ़ मते। भज हरि शरणम भज हरि शरणम हरि शरणम भजी मूढ़ मते। भज गोविंदम। इसलिए वो सर्वत्र गोविंद का ध्यान करने लगी, वो ब्रज की गोपियां। इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर भगवान को ढूंढना चाहें, भगवान को पाना चाहें, तो आपको सतत अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसलिए गोपी कौन है? जो भगवान को चाहे। हम और तुम कौन है? सब के सब गोपी। कृष्ण कौन है? परमात्मा, सबको आधार। तो गोपी कौन है? जो भगवान को चाहे और भगवान का भजन करे और भगवान के अनुकूल रहे, भगवान से जुड़े, वो है गोपी। कि सर्वे खलविदं ब्रह्म ब्रह्म नानास्ति किंचन। अखिल ब्रह्मांड में वो ब्रज की गोपियां चिंतन करती हैं दिन रात। इसलिए ब्रज की गोपियों के अंदर सुंदर गुण है। देखो, जहां तुम रहते हो, जहां जो कुछ करते हो, वहां पे कोई दोष लग जाता है। स्थान दोष भी होता है, एक निमित्त दोष भी होता है, एक संस्कार दोष भी होता है। इसलिए गोपियां संस्कारवान हैं और जहां वो रहती है ना, तो वो जगह उनकी पवित्र है। जहां वो रहती हैं, उनका दिमाग और मन भगवान के सिवाय कहीं नहीं है। आज का मनुष्य भले ही भक्ति करता है, लेकिन कभी भगवान के स्वरूप में मन टिकता है और कभी नहीं टिकता। इसलिए मन स्थिर नहीं है। आज भगवान उस मंडल के अध्यक्ष बन गए और जाकर के भगवान कन्हैया के वो ही नाटक, वो ही हरकत बढ़ती गई। लेकिन यहाँ परिचित गोपियां परेशान हो गई और परेशान होकर के आकर के मैया से शिकायत कर भी लगी कि ओ मां, तुम्हारो लाला देखे बड़ो सीधो लगे, लेकिन है हकीकत में बाकी टेढ़ो। तुम्हारो लाला देखने बड़ो सुंदर लगे, लेकिन हकीकत में है बड़ो बाकी टेढ़ो। हम पहले भी आपके पास में आई मैया कि तुम्हारो लाला बड़ो नटखट है, ये हमारे बछड़न को छोड़ दे और बछड़ो सारा दूध पी जाए, हमारे बालक बिना दही भात के रह जाएं। इसलिए मैया, ये तुम्हारो लाला बड़ो शरारती है। मैया ने बोली कि देखो लाला गोपियो, कोई बात ना है, अभी छोटो बालक है,
जब ये बड़ा होगा तो जाके समझ में आ जाएगा। इसलिए भगवान की ये लीला है। लेकिन उनमें से एक गोपी प्रभावती नाम की अकड़ करके बोली कि मैया, एक तो हमारे घर में तुम्हारो लाला बड़ी बड़ी चोरी करे, मटकीर को फोड़े, गाय बछड़न को छोड़े, ये कहाँ की बात है जाके। मैया ने बोली कि देखो री गोपियों, तो मेरे लाला को झूठ मूठ को लाछन लगावे, ये सही बात ना है। तुम ही बताओ गोपियों, मेरे घर में काई चीज की कमी है सो तुम्हारे घर में चोरी करेगा। गोपी बोली कि अगर मैया हमने तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ लियो तो भगवान यहाँ कृष्ण और ग्वाल बालों को लेकर के आज उस ग्वाल बालों को लेकर के उस प्रभावती के घर में दाखिल हुए। अगर भगवान को पकड़ना है, गोविंद को पकड़ना है, तो छुप करके पकड़ना है। अगर ईश्वर को पकड़ना है तो छुप करके पकड़ना है। अन्यथा भगवान आता हुआ भी आपसे दूर चला जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए छुप करके पकड़ते हैं। कोई कंदराओं में जाता है, कोई वनखंड में जाता है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं मिलते। प्रभावती छुप गई। प्रभावती कहते हैं घमंड बुद्धि के लिए। अगर जीवन में घमंड होता है तो भैया भगवान हमारी बुद्धि में से निकल जाते हैं। भगवान को पकड़ सकते हैं नम्रता से, प्रेम से। प्रेम हेत जल बिन रघुराई, अब अंतर मल कबहु न जाई। इसलिए भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान तुम्हारी भावनाओं से प्रकट होते हैं। ग्वाल बालों के साथ आज भगवान उस प्रभावती के घर में प्रकट हो गए। प्रभावती छुप गई, भगवान मटकी को ढूंढने लगे। भगवान ने मटकी को देख लिया, भगवान ने खाया, ग्वाल वालों ने खाया। जब मटकी खाली हो गई तो मटकी को भी फोड़ दिया भगवान ने। एकांत में छुपी हुई प्रभावती ने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया। अगर पकड़ना है तो भगवान को एकांत में पकड़ो भाई, दूर से नहीं। और जो सारे संसार को भगवान जो नचाता है कठपुतली की तरह, उसको जगत के प्राणी क्या पकड़ सकते हैं। प्रभावती ने भगवान को पकड़ तो लिया, लेकिन पकड़ने का अभिमान है। जो माया सब जगह ही नचावा, जास चर तिलक काहू न पावा। जो सारे संसार में जो मायापति बनकर के बैठा है, उसकी भक्ति के इशारे से पूरे संसार में ये डंका बजता है। क्या वो घमंड बुद्धि, क्या वो प्रभावती भगवान को पकड़ सकती है? कदापि नहीं। केवल पकड़ेगा जिसके अंदर भाव है, प्रेम है। राम केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा जान लियो कोई जान निहारा। राम केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा जान लियो कोई जान निहारा। हरे राम हरे रामा, हरे राम हरे रामा, हरे राम हरे रामा, हरे राम हरे रामा। श्री राम
प्रभावती ने भगवान को पकड़ तो लिया, लेकिन पकड़ने का अभिमान है, प्रेम नहीं है। इसलिए परमात्मा अगर मिल भी जाए साधना करते करते साधक को, तो भगवान को पकड़ने का अभिमान मत करना। अगर अभिमान करोगे तो तुम्हारे अंदर अकड़ बढ़ जाएगी, भगवान छूट जाएंगे। इसलिए उस मंडली में उस प्रभावती का बालक भी शामिल था, और भगवान ने कहा, गोपी अब की बार मेरे से गलती हो गई है, मुंह को तू छोड़ दे। प्रभावती बोली, दारी के तो को आज मैं छोड़ भी भारी ना है, तो को मैंने रंगे हाथ पकड़ो है, मैं तो को छोड़ भी भारी ना है, चल तेरी मैया को मैं रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी। प्रभावती का बालक कहने लगा, भैया लाला से गलती है गई है, कोई बात ना है, जाकू तू छोड़ दे। आगे से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था, और बूढ़े आदमी को देख करके प्रभावती ने अपना घूंघट नीचे खींच लिया। तभी भगवान ने एक योजना बनाई, और वो योजना क्या थी? भगवान ने कहा कि देख गोपी, जा हाथ में बड़ो जोर को दर्द है गए, और जाको पकड़े पकड़े काफी देर है गई, या हाथ के बदले तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। हाथारी के भले ही तू दूसरा हाथ पकड़ा दे, कोई बात ना है, लेकिन मैं तो को छोड़ भी भारी ना है। और जैसे भगवान ने अदला बदली करी, प्रभावती का बालक पास में चल रहा था, भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया, अब प्रभावती के बालक के हाथ को पकड़वा करके भगवान 9-2-11 हुए। बस यही विडंबना है। देखो, अगर तुम साधना करें, अगर भक्ति करें, तो भक्ति में, साधना में, यज्ञ में, तप में, दान में कोई अभिमान मत करना, नहीं तो भगवान आते हुए भी तुम्हारे हाथों से छूट के चले जाएंगे। भगवान छूट के भाग गए और मैया के पास में पहुंच गए कि मैया, जहाँ नगर की एक गोपी प्रभावती है और मोह को झूठ मूठ को लाछन लगावे के ताई हमारी इस नगरी की तरफ आ रही है, हमारे महलन की तरफ आ रही है। प्रभावती जैसे ही पहुंची, परिचित उस समय पर वो प्रभावती जोर जोर की आवाज देने लगी। परिचित उस समय पर माँ यशोदा बाहर आई और कहने लगी, क्यों, क्या बात है प्रभावती, इतनी बड़ी जोर की क्यों चिल्ला रही है, क्या बात है गई? प्रभावती बोली कि माँ कुछ बात नहीं है, तेरे लाला को आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो है, तासो मैं तेरे को आवाज लगा रही हूँ। यशोदा बोली, कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रही है तू? जा तेरे घूंघटे उठा कर देख, ये तेरो लाला है कि मेरो है? और जैसे ही प्रभावती ने अपना घूंघट उठायो तो अपनो लाला हाथ में पायो। कहवी लगी कि मैया, ये सच में रास्ते में गड़बड़ी हुई है, पकड़ा तो तेरा ही लाला था मैंने, तो बस यही गड़बड़ी करते हैं हम और तुम। आए थे हम किसी और कार्य के लिए संसार में, गए थे किसी और कार्य के लिए, लेकिन वो कार्य तो पूरा नहीं कर पाए और दूसरा कार्य कर लिया, यही गड़बड़ी है। आए थे हरि भजन को, कौटन लगे कपास। प्रभावती का अभिमान चूर चूर हो गया, अंतर के पट खोल तो पिए मिलेंगे।
जब तक जीवात्मा अपने अंतर के पट नहीं खोलती है ना, तब तक परमात्मा का सच्चा दीदार नहीं होता। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। अगर परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा से मिलना है, तो भैया अपने अंदर की अकड़ का त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने आज प्रभावती का अभिमान चूर चूर किया। एक बार वही भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान ने एक लीला रची। वो लीला क्या थी? भगवान जब ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे तभी उन्होंने एक मिट्टी का डेला खा लिया कि एकदा क्रीडमानस्तु सामधा गोपदारिका कृष्णोर्वृदं भक्षतानवानिति मात्रे निवेदनम्। एक बार भगवान कन्हैया ने ब्रज मिट्टी को खाया, और जब मिट्टी को खाया तो ग्वाल वालों ने देखा। ग्वाल वाल कहने लगे कि लाला तेने मिट्टी खाई है? कन्हैया को मुख बिगड़ रहा। कछु कहने लगे कि हम तेरी मैया से जाकर शिकायत करेंगे, और कछु कहने लगे कि चल जाके बड़े भैया से शिकायत करें। कछु ग्वाल वाल तो दौड़ के मैया के पास में आ गए, मैया मैया तेरे लाला ने आज मट्टी खाई है। और कछु ग्वाल वाल से जाकर के बलराम जी के पास में पहुंचे। बलराम जी के पास जैसे गए तो बलराम जी कहने लगे, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई है? थोड़ा ध्यान से रहा कर, ये थोड़ी है कि तेरी ही बात चले। अब हम बड़े बन करके आए, त्रेता में तू बड़ा था तो अब हम द्वापर में हम बड़े। अगर थोड़ी गड़बड़ी करी ना, इसलिए मैं जाकर के तेरी मैया से शिकायत करूंगा, तू ऐसे वैसे नहीं माने हो। भगवान कन्हैया कहने लगे कि हमने तो आज बहुत दिन में बचपन से आज हमने धोखे से मट्टी खा ली है, तो तू इतना उद्यम कर रहा हो, हमसे तानो मार रहा है, धमकी दे रहा है। तो भले ही मैया से शिकायत कर दियो, या कि वो कोई चिंता ना है, लेकिन बलदाऊ अपनी गलती को एहसास करके रखियो। अच्छा मैंने क्या गलती करी है? अपनी गलती ना सोच रहे तो रोज रोज को भांग को गोला खाए हैं? और मैंने तो आज मिट्टी उडेला खाया हुआ। और मैया दौड़ती बिलकती दौड़ती भागती हाथ में लकड़ी लेके और कन्हैया के पास में आ गए। क्यों रे लाला मैंने मिट्टी खाई है? भगवान बोले कि नहीं तो मैया, यदि सप्तिगिरम स्तम समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर मैया तो को साची ना आए रही तो तू मेरे नजदीक मेरे मुख में देख ले। लकड़ी कहते अभिमान के लिए, यशोदा कहते बुद्धि के लिए। अगर बुद्धि में अभिमान होता है ना तो भगवान पकड़ में नहीं आते हैं, भगवान अपनी माया में इस जीव आत्मा को फंसा लेते हैं। इसलिए भगवान को वो मैया धमकी देने लगे, ग्वाल वाल कहने लगे, हाँ मैया जाने मट्टी खाई है, ये झूठ बोल रहा है, ये नाटक बना रहा है। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनी माई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुनी माई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुनी माई, लाला ने
यशोदा सुनने वाली।